और अब बात पी बम की करते हैं। भारत में पी बम का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। आप सोचेंगे ये पी बम क्या है? मैं इसे आपको बिग बॉल पर थोड़ा आराम से समझा देता हूं, आसानी से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले पी से आप परमाणु बम बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये पॉपुलेशन बम है जो 2023 में फटने वाला है, यानी अगले साल आबादी के मामले में भारत नंबर 1 बन जाएगा। भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। ये एक ऐसी कामयाबी है जो कोई हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन 2023 में ये ट्रॉफी भारत को मिलनी तय है। भारत तो 2023 में नंबर 1 होगा, लेकिन दुनिया की आबादी 15 नवंबर को 1 अरब हो जाएगी। 2011 में भारत की आबादी 7 अरब हुई थी, यानी सिर्फ 11 सालों में आबादी 7 से बढ़कर 8 अरब होने वाली है। तेजी से बढ़ती है आबादी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। तो 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। पिछले 1 दशक में आबादी में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हुई, जबकि पहली बार आबादी को 1 अरब होने से कई 100 साल लगे। जब सबसे पहले दुनिया की आबादी 1 अरब हुई थी तो 1804 साल लगे। इसके बाद 1 अरब से 2 अरब होने में 123 साल लगे और 1927 में दुनिया की आबादी 2 अरब हुई। 2 से 3 अरब होने में सिर्फ 33 साल लगे और 1960 में दुनिया की आबादी 3 अरब हुई। दुनिया की आबादी 3 अरब से 4 अरब सिर्फ 14 सालों में हो गई। 1974 में दुनिया की आबादी 4 अरब दर्ज की गई। 1987 में जनसंख्या बढ़कर 5 अरब हो गई। ये सफर सिर्फ 13 साल का था। इसके बाद 1999 में दुनिया की आबादी 6 अरब और 2011 में 7 अरब हो गई। दोनों बार 12-12 साल में 1 अरब आबादी बढ़ी और अब 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी, यानी इस बार सिर्फ 11 साल में दुनिया की आबादी 1 अरब बढ़ जाएगी। तो 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और चीन की 134.50 करोड़, यानी भारत की आबादी चीन से करीब 13-साढ़े 13 करोड़ कम थी। लेकिन पिछले 11 सालों में भारत की आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि चीन की आबादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। 2022 में भारत की अनुमानित आबादी 139 करोड़ है और चीन की 141 करोड़, यानी पिछले 11 साल में भारत की आबादी 18 करोड़ बढ़ी और चीन की सिर्फ 6.5 करोड़। अब हालात ये हैं कि अगले साल भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा और चीन दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। हम आपके पास में एक खबर को और थोड़ा सा तफसील से बताना चाहेंगे। वैसे जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अफसोस की बात जो हम देखते हैं वो ये है कि अमूमन इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई भी नेता गंभीरता से नहीं लेना चाहता है। तो हम आपको बताते चल रहे हैं, जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अफसोस की बात है कि भारत में जनसंख्या की बात होते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो जाती है। इन्हीं बयानों को लेकर आपके लिए एक हमने रील बनाई है। वैसे तो जनसंख्या का एक ऐसा विषय है जिसे कंट्रोल करने के लिए नीतियां बननी चाहिए, लेकिन यहां राजनीतिक जंग शुरू हो जाती है। जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। ये हमारे बस में नहीं है। ये कुदरती निज़ाम है। अल्लाह के निज़ाम से, अगर कुदरत के निज़ाम से तुम लड़ना चाहते हो, हम तो ये मानते हैं जो कुदरत करती है वो होता है। सारी दुनिया उसी की पैदा की हुई है। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। डेटा रख के नहीं बात करेंगे। मोहन भागवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। जमीन कोई इलास्टिक तो है नहीं जो बढ़ेगा। आबादी जिस कदर से बढ़ रहा है, ये देश के लिए थ्रेट। 2-2 इजराइल 1-1 साल पैदा कर रहे हैं। आज जरूरत है भारत में कड़ा कानून लाने का जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों का वोटिंग राइट भी समाप्त कर